तो दोस्तों ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक नया प्रॉप फर्म एंट्री ले चुका है, अल्फा ट्रेडर फर्म। अब रिसेंटली ये काफी ज्यादा हाइप में था बिकॉज इन्होंने करे थे गिव अवे 1000 into 10 के अकाउंट्स के, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब सवाल ये है कि क्या ये फर्म सिर्फ हाइप में है या फिर एक्चुअल में वर्थ है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका फुल रिव्यू प्रोज एंड कॉन्स के साथ में। और हाँ, एक बड़ा गिव अवे भी है 5 into 10 के अकाउंट्स का, वो भी बिल्कुल फ्री। तो मैं हूँ देवेंद्र और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्फा ट्रेडर फर्म के बारे में। और सुनो, ये वीडियो अल्फा ट्रेडर फर्म के साथ कोलैबोरेशन में है, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो मैं खुद सोचता हूँ, नो शुगर कोटिंग। तो यार डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपने रिव्यू से। तो अल्फा ट्रेडर फर्म एक न्यू जनरेशन प्रॉप फर्म है, मतलब अभी मार्केट में फ्रेश है, लेकिन फंडिंग मॉडल्स काफी इंटरेस्टिंग है। तो डायरेक्टली हम लोग इनके फंडिंग मॉडल्स को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और इंस्टेंट फंडिंग आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी अगर हम लोग 1 स्टेप की बात करते हैं तो देखो जो प्रॉफिट टारगेट है वो 8% का है। अब देखो एज यूजुअल जो अदर फर्म है वहां पर 1 स्टेप अकाउंट के अंदर आपको 10% का प्रॉफिट टारगेट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 8% का प्रॉफिट टारगेट देखने को मिलने वाला है 1 स्टेप अकाउंट के अंदर। बाकी इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम लॉस की, तो वो आपको 6% का देखने को मिलने वाला है। बाकी डेली लॉस की अगर बात करते हैं तो वो 3% आपको देखने को मिलेगा 1 स्टेप अकाउंट के अंदर। बाकी इसके बाद अगर 2 स्टेप की हम लोग बात करते हैं तो 2 स्टेप के अंदर जो प्रॉफिट टारगेट होने वाले हैं वो स्टेज 1 के अंदर 10% है और स्टेज 2 के अंदर 5% का प्रॉफिट टारगेट देखने को मिलने वाला है। बाकी इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे मैक्सिमम लॉस और डेली लॉस, तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस आपको 10% का देखने को मिलने वाला है तीनों ही फेजेस के अंदर, इंक्लूडिंग फंडेड अकाउंट। बाकी डेली लॉस की अगर बात करते हैं तो 5% का ड्रॉडाउन आपको देखने को मिलने वाला है, इंक्लूडिंग फंडेड स्टेज। तो बाकी बात करते हैं इंस्टेंट फंडिंग की। तो देखो इंस्टेंट फंडिंग के अंदर एज यू नो आपको कोई भी प्रॉफिट टारगेट देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर अगर हम लोग मैक्सिमम लॉस की बात करते तो मैक्सिमम लॉस आपको 5% का देखने को मिलने वाला है। बाकी डेली लॉस की बात करते हैं तो वो 3% का आपको देखने को मिलने वाला है। तो यार ये तो इनके प्लान्स थे। अब हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं इनके रूल्स की। तो देखो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ रूल देखने को नहीं मिलते हैं, बट कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। लाइक यहाँ पर अगर आप लोग जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर आओगे तो काफ़ी कुछ आपको फ्रेंडली लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा टर्म है जो शायद आप लोग इससे फ्रेंडली ना हो। तो यार अगर आप लोग इसको देखोगे तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके पास ट्रेड ऑन वीकेंड्स का एड ऑन नहीं है तो आप लोग अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते हो। तो अगर आप लोग स्विंग ट्रेड वगैरह करते हो तो डेफिनेटली एड ऑन जरूर से ले लेना। बाकी इसके बाद अगर हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ और नहीं है जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग रूल्स के अंदर भाई काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, लाइक ड्रॉ डाउन एंड टोटल लॉस। तो देखो एज यू नो, जैसा कि मैंने बताया, सेम ड्रॉ डाउन आपको काफ़ी सारी मल्टीपल फर्म के अंदर देखने को मिलता है और 5% और 10% का जो बेसिक ड्रॉ डाउन हर एक फर्म देती है 2 स्टेप अकाउंट के अंदर, वही सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो इनका मैक्स रिस्क रूल है उसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो बिकॉज अगर आप लोग इसको वायलेट कर देते हो तो सीधा जो आपका अकाउंट है वो हार्ड ब्रीच हो जाएगा। तो यार चलो डिटेल में समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या रूल है ये और किस तरह से वर्क करता है। तो देखो, फॉर 1 स्टेप और 2 स्टेप अकाउंट के लिए जो मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड आप लोग ले सकते हो वो है 3% का। अब सपोज करो आप लोगों के पास एक $10K का अकाउंट है और वहां पर आप लोग जो मैक्सिमम लॉस ले सकते हो 1 स्टेप और 2 स्टेप के अकाउंट पे, वो सिर्फ और सिर्फ $300 का ही ले सकते हो इंस्टीड ऑफ 500, बिकॉज जो डेली ड्रॉ डाउन है वो 5% का है। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास एक इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है तो वहां पर जो मैक्सिमम रिस्क है वो है 1% का। तो अगर आपके पास 10K इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है तो वहां पर मैक्सिमम जो आप लोग लॉस कर सकते हो एक ट्रेड के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ $100 है और उससे कम ही होना चाहिए, वरना आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा। देन इसके बाद अगर हम लोग और भी रूल्स की बात करते हैं तो कैन आई ट्रेड ऑन वीकेंड्स, तो सेम आपको यहाँ पर ट्रेड ऑन वीकेंड्स का जो एड ऑन है वो लेना पड़ेगा। बाकी कैन आई ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज, तो इसके लिए भी आपको न्यूज ट्रेडिंग का एड ऑन लेना पड़ेगा। देन अगर इसके बाद हम लोग देखेंगे तो इज देयर एनी स्टॉप लॉस रूल, तो देखो कोई भी स्टॉप लॉस रूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसके बाद अगर देखोगे तो इज देयर एनी कंसिस्टेंसी रूल, तो ये देखो भाई मेरे को थोड़ा सा ट्रिकी लगा बिकॉज इन पे कंसिस्टेंसी रूल तो है
बट यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया नो वी डोंट हैव कंसिस्टेंसी रूल फॉर आवर ट्रेडर्स। लेकिन इसके बाद अगर तुम लोग ट्रेडर स्कोर पे आओगे तो ट्रेडर स्कोर पे यहाँ पर तुमको काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी रूल ही देखने को मिलता है, बिकॉज 2 स्टेप अकाउंट के लिए आपको 30% का कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा और सेम 1 स्टेप अकाउंट के लिए भी 30% कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलती है। और वहीं पर अगर बात करते हैं इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट की, तो यहाँ पर आपको 20% का कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगा जो कि आपको मेंटेन करनी पड़ेगी और आप लोग कुछ ये फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो यार अगर इनके फॉर्मूला के ऊपर तुम लोग आओगे तो मैं तुमको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। लाइक इस जगह पर जो हाईएस्ट सिंगल डे प्रॉफिट है उसको हम लोग मान लेते हैं 500 और जो टोटल रियलाइज प्रॉफिट है उसको तुम्हें डिवाइड करना है। जो टोटल प्रॉफिट है उसको मैं 3000 लेकर चलता हूँ, बाकी इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 100 से और ये आपका कंसिस्टेंसी आ जाएगा। तो मेरा 16 बन रहा है। तो कुछ इस तरह से आप लोग अपना कंसिस्टेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी इसके बाद अगर हम लोग अदर रूल्स की बात करते हैं तो इसके बाद तुम्हें ज्यादा कुछ खास रूल देखने को नहीं मिलते हैं। सेम मैक्सिमम रिस्क रूल देखने को मिल रहा है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इसके बाद अगर देखोगे तो आर देयर एनी लॉट साइज रिस्ट्रिक्शंस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आपको लॉट साइज के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली है। बाकी इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं और अदर रूल्स की, तो देखो कोई खास रूल मेरे को देखने को नहीं मिला सिवाय एड ऑन रूल्स के। तो अगर आप लोग एड ऑन रूल्स के अंदर आते हो तो यहाँ पर आपको फंडेड इंश्योरेंस एड ऑन देखने को मिलता है। अब ये फंडेड इंश्योरेंस एड ऑन देखो कुछ अलग सा है जो कि मैंने अभी तक किसी फर्म के अंदर नहीं देखा है। और अगर पर्सनली बताऊं तो भाई काइंड ऑफ यूजफुल है, बट तभी जब आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक आपका कोई भी सॉफ्ट ब्रीच नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग देयर रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेटजीज। उनमें से कोई भी वायलेट अगर आप लोग कर देते हो फंडेड अकाउंट के अंदर, तो फंडेड अकाउंट का इंश्योरेंस तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रेडिंग ड्यूरिंग हाई न्यूज़ इवेंट विदाउट दी न्यूज़ ट्रेडिंग एड ऑन, तो वहाँ पर भी ये ब्रीच होगा। और ऐसे ही काफ़ी सारे रूल्स हैं जो अगर आप लोग वायलेट कर दोगे तो फंडेड अकाउंट का जो इंश्योरेंस है वो भी वायलेट हो जाएगा और कोई भी रिफंड तक आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर बात करते हैं तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपको फंडेड इंश्योरेंस लेना है या फिर नहीं लेना है, बिकॉज जो इसकी कॉस्ट है वो अप्रॉक्स $29 की है एक 10K के अकाउंट के ऊपर। और अगर 100K की बात करते हो तो इसका जो कॉस्ट है वो भी 149 के अप्रॉक्स है, जो कि भाई मेरे हिसाब से काफ़ी हाई है। बट ये आपके ऊपर है टोटली कि आप इसको लेते हो या फिर नहीं लेते हो। ऑल्सो अगर तुम इनकी ट्रस्ट पायलट पे रेटिंग देखोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। यहाँ पर अप्रॉक्स 1300 प्लस रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं। और रिव्यूज़ को देखोगे तो कुछ इस तरह के रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो भाई आप लोग इसको ज़रूर प्रेफर कर सकते हो। तो अब यार डायरेक्टली बात आती है अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है गिव अवे। अब गिव अवे एक दो नहीं 5x10 के अकाउंट्स का होने वाला है। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे एक्स की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आओ, इस वाले ट्वीट को रीट्वीट करो, लाइक करो और ये जो टास्क हैं इनको फॉलो करो। और जैसे ही मैं 200 फॉलोअर्स हिट करता हूँ इसकी जो विनर अनाउंसमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जाओ, देर मत करो, पार्टिसिपेट करो। और अगर चाहते हो ऐसे ही गिव अवेज के अंदर पार्टिसिपेट करना तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। FX प्रॉप ट्रेडर डिस्कॉर्ड के अंदर आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करें। लाइक यहाँ पर आप लोग लाइव ट्रेडिंग देख सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारे मेंटोर्स हैं वो आपको लाइव ट्रेड सिखाते हैं। साथ में अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाकी प्रीमियम ग्रुप आपको देखने को मिलता है जहाँ पर रेगुलर बेसिस पे हम लोग ट्रेड वगैरह अपलोड करते रहते हैं। बाकी इसके बाद अगर बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग गिव अवे। तो डेली आपको कोई ना कोई गिव अवे देखने को मिलता रहता है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करके इजीली अकाउंट्स को विन कर सकते हो। तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी अगर तुम्हें डिस्काउंट चाहिए तो यहाँ पर ये कोड यूज़ कर सकते हो और जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट का कोड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ऑन अल्फा ट्रेडर फर्म। मुझे पर्सनली लगा ये एक फ्रेश ऑप्शन है मार्केट में जिसमें प्रोस ज़्यादा हैं और कॉन्स कम हैं। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन ट्रेड स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट।